हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। और जैसा कि आपको मेरे पीछे दिखाई पड़ रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ, अगर आप जीए की तैयारी कर रहे हैं तो 45 डेज में आप जीए की तैयारी कैसे कर सकते हैं और एग्जाम में कैसे आप शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स पा सकते हैं, हम इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। देखो भाई, फाइनली आईबीएस पीओ का और क्लर्क का एग्जाम खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट एग्जाम हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होगा। अभी हमको डेट तो पता नहीं कब नोटिफिकेशन आए, कब यहाँ एग्जाम होंगे, लेकिन जो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आज 3 दिसंबर हो चुका है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, कुछ दिनों में ही आ जाएगा दोस्तों। और जहां तक मुझे लगता है, जो मैंने लोगों से बात की है, दिसंबर मंथ के लास्ट में आपका प्री एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, हम ये मान के चल रहे हैं दोस्तों। और गाइस जनवरी मंथ में, ठीक है, जनवरी मंथ हो तो जनवरी मंथ में अगर हम बात करें गाइस, तो आई थिंक 20 जनवरी के बाद आपका मेंस एग्जाम हो सकता है, मैं ये मान के चल रहा हूं दोस्तों। ठीक है, मे भी इससे डिले हो जाए, इसके पहले तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो भाई हो सकता हो कि इसमें आगे पीछे हो जाए, पीछे होगा आगे तो होगा नहीं। तो हम अभी से अपने 45 डेज को दोस्तों तैयारी करते हैं, कैसे तैयारी करनी है हमें। अगर ये एग्जाम और डिले होता है तो और अच्छा फायदा हमारे लिए, हमें और टाइम मिल जाएगा। तो मैं 45 डेज को कर रहा हूं फोकस। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों देखो, अब गाइस आज 3 दिसंबर है, मान लो आज आपको मेरी ये वीडियो मिली और हमने तय किया कि यार हम लेट नहीं करेंगे, हम 5 दिसंबर से अपनी तैयारी शुरू करेंगे। 5 दिसंबर से तैयारी हम शुरू कर देंगे जीए की एग्जाम के लिए। ठीक, तो बेटा अगर 5 को हम माने तो 5 से 5 जनवरी, ठीक, हमको मिलता है दोस्तों 30 दिन, यहां मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहां मिल जाएगा। अब दोस्तों मान लो हमारा एग्जाम अगर 20 को होता है तो 50 दिन तुमको ऐसे मिल जा रहे हैं। अगर 20 से उसके बाद होता है तो अकॉर्डिंगली वो बढ़ जाएगा, है ना। अगर एग्जाम 25 को होता है तो हमें 55 55 डेज मिल जाएंगे। लेकिन मैं 45 डेज को मान के चल रहा हूं, ये स्ट्रेटजी वीडियो बना रहा हूं दोस्तों आपके लिए। तो आपके पास टाइम कैसे है आप देख लो। और जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं या जो मानते हैं कि हाँ सर बताएंगे, ठीक बताएंगे, तो आप 5 तारीख से अपनी कमर कस लो कि यार हमको अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के लिए तैयारी करनी है। क्योंकि दोस्तों मैंने कई बार बोला हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन लेने का एक मास्टर प्लान है, अपने जीए को स्ट्रॉन्ग कर लो। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेक्शन कट ऑफ नहीं होती है ना। तो बेटा पीओ हो क्लरिकल हो, चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। अगर आपका क्वांट बेकार हुआ, रीजनिंग खराब हुआ मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो आप जीए में अच्छे मार्क्स लाके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, है ना गाइस। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, चलिए। तो हमने कहा कि भाई 5 तारीख से हम पढ़ेंगे, बट कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, तो पढ़ने का एक तरीका ये है दोस्तों, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मंथली पीडीएफ पे दोस्तों जाइए जरूर से, मंथली पीडीएफ दोस्तों। और बेटा मंथली पीडीएफ पर फोकस कर लीजिए ज्यादा। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, इससे आपको बेटा फायदा ये मिलेगा कि आपको कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है मंथली पीडीएफ से। एग्जाम के टाइम पर हम वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, जैसा हमने पहले भी किया हुआ है, बट वो एग्जाम के टाइम पर होगा। तो मैं चाहता हूं कि एग्जाम के टाइम पर जब हम वीडियोस बनाए तो वो आपके लिए केवल रिवीजन पॉइंट रहे। ऐसा ना हो कि आप उससे पढ़ो, उससे आप रिवाइज करो। मैं चाहता हूं क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ में जीए अच्छी लेवल की आएगी। तो आपको अगर मार्क्स सिक्योर करने हैं तो पहले से रेडी रखना होगा। तो अभी वीडियोस की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी दोस्तों हम बात कर रहे हैं मंथली पीडीएफ की। अब वॉट आप जो भी मंथली पीडीएफ फॉलो करते हैं, लेकिन दोस्तों मंथली पीडीएफ पढ़ने का भी तरीका बेटा होता है टारगेट। आपको दोस्तों अपने टारगेट बनाने पड़ेंगे, टारगेट डेवलप करने पड़ेंगे दोस्तों। विदाउट टारगेट आप मंथली पीडीएफ में बोर हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। अब बेटा टारगेट हम कैसे बनाएंगे या कौन सी मंथली पीडीएफ। अगर दोस्तों आपको मेरे मंथली पीडीएफ के बारे में पता है, पहले मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, देखिए। सो बेटा जिन बच्चों के पास टेलीग्राम नहीं है, तो दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जीए बाई अभिजीत सर जी। आपको शायद दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो जीए बाई अभिजीत सर जी, या फिर आप फॉर एग्जांपल आप चाहे तो दोस्तों, अब दिखाई नहीं पड़ रहा आपको तो @ लगाना। ठीक है, जीए बाय अभिजीत सर जी। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो बेटा जब इसको आप ज्वाइन कर लेंगे ना, आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो यहां दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस मिलेंगे। यहां दोस्तों फाइल के ऑप्शंस हैं। आपको बेटा यहां पर डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, वीकली मिल जाएगी और मंथली मिल जाएगी। तो बेटा हमारे जो मंथली पीडीएफ है उसका नाम है यूनिकॉर्न, उसका नाम है यूनिकॉर्न। तो आप सर्च करो यहां पे क्या, यूनिकॉर्न के नाम से दोस्तों। ठीक है,
तो बेटा आपको इस तरह की इमेज मिल जाएगी। ये हमारी मंथली पीडीएफ है हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे अक्टूबर मंथ का आपको दिखाई पड़ रहा है, आपने बेटा डाउनलोड कर लिया, ये इस तरह से खुल जाएगा। अब दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा क्या पता है? सबसे बड़ा फायदा कि मैंने ये पीडीएफ बनाया, ये मैं खुद बनाता हूं, तो ये गाइस मैं टॉपिक वाइज बनाता हूं और एग्जाम के हिसाब से। जैसे रैंकिंग रिपोर्ट इंडिसेस हमें पहले मिलेगा, अपॉइंटमेंट नंबर 2 पर, बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज नंबर 3 पर, एग्रीमेंट नंबर 4 पे, मर्जर नंबर 5 पर, नेशनल न्यूज नंबर 6 पे, इनॉग्रेशन नंबर 7 पे, इंटरनेशनल, तो ये आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं, तो उस पर भी आप फोकस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बेटा आप इससे आगे बढ़ाएंगे, शुरू करेंगे, तो यहाँ दोस्तों आपको देखो अच्छे फॉर्म में, कलरफुल फॉर्म में और वेल मैनर्ड आपको हमारा पीडीएफ मिल जाएगा। हमारे बेटा पीडीएफ की मेन खासियत क्या है कि हम लोग टेबुलर फॉर्म में काफी काम करते हैं, है ना। देखो दोस्तों इससे क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसे कैसे अरेंज करना है और कैसे याद करना है वो आसानी से आप कर सकते हो। तो ये मंथली पीडीएफ की बात हो रही है। अब मैंने अपने मंथली पीडीएफ का सोर्स बता दिया, नाम बता दिया, अब आपके ऊपर है, अब उस फॉलो करना है नहीं करना अब आपके ऊपर, ठीक। चलो अब इसे बंद करते हैं दोस्तों। हाँ, तो मंथली पीडीएफ पे बेटा हम फोकस करेंगे विद द टारगेट। और मैंने खुद दोस्तों जीए में अच्छे मार्क्स पाए एग्जाम में, तो मुझे लगता है कि एक मंथली पीडीएफ आप कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 5 दिसंबर को आप बैठे, तो मैं आपसे बोलूंगा दोस्तों कि 5 तारीख को सबसे पहले आप नवंबर मंथ की मंथली पीडीएफ उठा लीजिए, ठीक। और दोस्तों आप इसे 5 तारीख से लेके 10 तारीख में खत्म कर लीजिए, 5 से 10 में, 5 दिन में आराम से पीडीएफ खत्म हो सकता है स्पीड के साथ। दोस्तों साथ ही साथ मैं तो बोलूंगा जो भी मंथली पीडीएफ आप यूज कर रहे हैं उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, थोड़ा सा, थोड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और अपने साथ रखिए हाइलाइटर। आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उस पर हाईलाइट करते चलिए आप, और फटाफट पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो बेटा 10 तारीख को आपने क्या किया, आपने नवंबर मंथ खत्म कर लिया। अच्छा ऐसे बच्चे जो 5 दिन में खत्म नहीं कर पाते हैं, आप 7 दिन ले लो यार, अकॉर्डिंगली आप ले लो, मैं तो 5 दिन बोलूंगा आपसे। तो भाई 10 तारीख को आपने नवंबर खत्म कर लिया। अब दोस्तों फिर आप उठाओ अक्टूबर, और 10 से लेकर 15 ये डेट फिक्स करो और इसमें आप पढ़ाई कर लो। फिर दोस्तों आप उठाओ सितंबर मंथ, उठाओ, हाँ सितंबर मंथ, और इसे गाइस 15 से लेके 20 तक खत्म कर लो, ठीक। नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया। अब दोस्तों आप उठाओ अगस्त, जी हाँ आपको अगस्त पढ़ना पड़ेगा, और इसे बेटा 20 से 25 में खत्म कर लो, 20 से 25 में खत्म कर लो, ठीक। फिर दोस्तों अब 25 नवंबर आ गया। अब बेटा 25 नवंबर क्या करो दोस्तों, आप 25 नवंबर उठा, 25 दिसंबर सॉरी, आप उठा लो दिसंबर मंथ का जितना आप पढ़ पाओ, तो 25 से लेके 30 तक दोस्तों, ठीक। आप 1 से लेके 25 तक, फिर 25 से लेके 30 तक आप पूरा खत्म कर लो। तो बेटा 30 दिसंबर तक आपका मतलब दिसंबर लगभग खत्म हो जाएगा, 1-2 पेज बचेंगे बस, वो आप खत्म कर लो। यानी कि इस कहने का मतलब क्या हुआ कि जब जनवरी 1 आएगी ना, तो आप गाइस नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और दिसंबर खत्म कर लोगे अपने हिसाब से। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब गाइस अगर हम मान के चल रहे हैं, मान लो कि 20 को हमारा एग्जाम है या 20 के बाद हमारा एग्जाम है, तो फिर से हमारे पास पड़ा हुआ है 20 से 25 दिन पड़ा हुआ है ना गाइस। तो अगर आपको लगता है कि आपने प्रीवियस आप भूल गए, तो चूंकि आपने रिवीजन किया हुआ है और आपने पॉइंट को हाईलाइट किया बेटा, तो उस पॉइंट को दोबारा से फिर से आप पढ़ सकते हो। फिर से आपके पास रहेंगे 20 दिन, आप आराम से उनको कंटेंट को फिर से रिवाइज कर सकते हो आप, ठीक। अच्छा अब दोस्तों जो लास्ट के 20 डेज होते हैं बेटा, ये सबसे होते हैं इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। तो बेटा इसमें पीडीएफ आप रिवाइज कर ही रहे हो, और इस टाइम पे बेटा जो वीडियोस आएंगे ना, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो वीडियो में भी आपको कुछ कंटेंट इंफॉर्मेशन अलग से मिल जाए, आप वो भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक। तो इस तरीके से आप पढ़ाई दोस्तों कर सकते हो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। इसके बाद क्या दोस्तों, देखिए एक पॉइंट और गाइस, जब एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम के 3 से 4 दिन पहले मैं एक बैंकिंग अवेयरनेस का एमसीक्यू सीरीज चलाऊंगा, आप वो देख लेना, यहां से आपका बैंकिंग अवेयरनेस भी हो जाएगा, आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों हम बात फिर से बोलूंगा, हम बात करें टॉपिक की, तो टॉपिक मैंने हमेशा आपसे बोला है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ में दोस्तों काफी डीप में क्वेश्चन पूछेगा आपसे रिपोर्ट और इंडिसेस का, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद गाइस दूसरा टॉपिक से पूछेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यूज, यहां से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, मिलना ही मिलना है। फिर गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर गाइस आप पढ़ लेना बैंकिंग करंट अफेयर्स,
बैंकिंग करंट अफेयर्स, बैंकिंग करंट अफेयर्स, और फिर दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम्स, और फिर गाइस नेशनल अफेयर्स। अगर आपने इन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो मैं आपको गारंटी बेटा दे रहा हूं कि आप मान के चलो कि 50 से 60% करंट अफेयर्स यहीं से बनेगा, यहीं से बने, इसी इतने टॉपिक से ही बनेगा, और ज्यादा ही बन सकता है, कम इससे नहीं बनेगा। तो ये भी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए होंगे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर एक बात आप समझ लो, अब कैसे पढ़ना आप देख लो। तो मैंने आपको 45 डेज का तरीका बताया कि अगर मैं यहाँ पे होता मैं कैसे पढ़ता। मैं 5-5 दिन में डिवाइड करता, और जो 5 दिन में नहीं कर पा रहे हैं वो 7 डेज में करें। बट दोस्तों आपको अपने मन में ये टारगेट बनाना पड़ेगा, यार हमें खत्म करना ही करना है, और ये इस साल का लास्ट एग्जाम है दोस्तों, तो आपको भी उसी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। बोर होते हैं लोग पढ़ते पढ़ते, ठीक है, बट आपको डटे रहना है, क्योंकि बेटा रुके हुए पानी में भी गंदगी पड़ जाती है, और बहता पानी हमेशा अविरल निर्मल होता है। तो आपको भी बहते रहना है, कॉन्टिन्यूअस लगे रहना है। आई होप गाइस कि इस वीडियो से आपको कुछ क्लियर हो इन्फॉर्मेशन कि कैसे पढ़ना है हमको, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। कोई और डाउट आपके हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम उस वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, और हमेशा मेहनत करते रहिए दोस्तों। एक पॉइंट पर मैं आपसे और बोलना चाहूंगा दोस्तों, एक पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा था आपसे, देखिए, सो गाइस एक इन्फॉर्मेशन बस छोटी सी बची है, वो भी ले लीजिए आप लोग। अच्छा, इसमें है नहीं, कोई बात नहीं, हम और देख लेते हैं। सो गाइस मैं इसकी बात कर रहा था दोस्तों। तो बैंकर बनने का सपना इस समय गाइस क्या है कि इस समय दोस्तों आपको अनअकैडमी 50% का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है। 12 मंथ के लिए अनअकैडमी ज्वाइन करने की फीस है 2799, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लिंक आपको इस वीडियो के मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पर जाएं, जहां पेमेंट का ऑप्शन आएगा वहां पे हमारा कोड है एबीपी, आप उस कोड को लगाएंगे, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, टेक केयर।